गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर फर्स्ट। बेटा हम लोगों ने उससे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और हमने वहाँ पे देखा था कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। आज हम सीखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स कैसे अपना खाना अपने खाना जो है कैसे उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और कैसे वो अपना खाना ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। सबसे पहले हम जब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एक मिनट रुकिएगा, ये साउंड आ रही है काफ़ी, मैं डोर क्लोज कर देता हूँ। ओके बेटा, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे मेन की पॉइंट्स निकल के आता है क्या क्या चीज़ें कि एनिमल जो न्यूट्रिशन होता है, एनिमल न्यूट्रिशन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कि उनको कितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। फिर कैसे वो उस न्यूट्रिशन को लेते हैं, मोड ऑफ इनटेक, कैसे वो उस न्यूट्रिशन को लेते हैं। दूसरा, ठीक है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और बॉडी में उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, कैसे बॉडी में उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें आती है न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं जिससे एनिमल्स अपना खाना लेते हैं और उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उन न्यूट्रिएंट्स से उनकी बॉडी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एनिमल न्यूट्रिशन में। फर्स्ट पॉइंट, द कंपाउंड ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, so they are broken down into simpler substance. The breaking down of complex components of food into simple substance is called digestion. देखिए आज हम सबसे पहला जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा डाइजेशन। देखिए डाइजेशन क्या होता है बेटा, डाइजेशन मतलब होता है खाने को पचाना। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी बार डाइजेशन, है ना, और आपने ये भी सुनी होगी टर्म कि आज मेरा डाइजेशन ख़राब हो गया। क्या कभी कभी ये सुना होगा कि यार इसका डाइजेशन तो बड़ा अच्छा है ना, कुछ भी खा जाता है, इसको सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं। हाँ बेटा। सर पर डाइजेशन से पहले तो इंजेक्शन होता है ना। क्या बेटा? सर डाइजेशन से पहले इंजेक्शन होता है ना, फिर स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, डाइजेशन से पहले इंजेक्शन मतलब खाना, है ना, अंदर शरीर में पहुंचाना उसको, ये कह रहे हो ना बेटा। वो तो वो प्रोसेस भी है, वो भी आगे आएगा। पहले डाइजेशन समझ लेते हैं हम लोग, है ना। डाइजेशन होता क्या है, देखिए इसमें ना जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो इसमें बेटा सबसे पहला टॉपिक ही डाइजेशन है ना। जो जो चीज़ें बुक में हैं हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डाइजेशन है, फिर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड्स हैं। तो टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे हम, डोंट वरी। जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ लीजिएगा अगर वो नहीं आता है तो इसमें। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है बेटा, हम लोग जो है जब खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी की पूरी रोटी निकल गए और वो डाइजेस्ट हो गई, या एनिमल भी पूरी की पूरी रोटी निकल गई वो डाइजेस्ट हो गई, नहीं। वो क्या होता है, हम खाना खाते हैं, पहले तो हम उसको काफ़ी देर तक अपने
मुंह के अंदर ही चबाते हैं, उसे छोटा बारीक बिल्कुल पीस देते हैं। उसके बाद फिर वो बॉडी में जब जाता है तो बॉडी में हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी वो बहुत बारीक बारीक सिंपल से कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और फिर वो सिंपल से कंपोनेंट ब्रेक होके हमारी बॉडी में जूस की फॉर्म ले लेते हैं, और वो जूस फिर हमारे इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो जाता है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स उस खाने में होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अब इसके अंदर बहुत सारी टर्मोलॉजीज आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन होता क्या है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देखिए खाने के जो कंपोनेंट होते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, खाने में जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना बेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलेंगे तो बहुत ही जटिल, ठीक है। इनको थोड़ा समझना या इनको तोड़ना आसान नहीं होता। विच इज़ नॉट ईजी, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो आसान ना हो वो कॉम्प्लेक्स है। तो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो दीज components of food such as carbohydrates are complex substance. These complex substance, जो ये complex substance होते हैं, these complex substance cannot be utilized, ये यूटिलाइज नहीं हो पाते एज सच, इस तरीके से जैसे ये होते हैं ना, इसी तरीके से ये यूटिलाइज नहीं हो पाते। मतलब बेटा जिस फॉर्म में ये होते हैं ना ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, वो उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, या हमारी एनिमल की, किसी भी जानवर की बॉडी क्या करती है, सो दे आर ब्रोकन डाउन, तो उनको क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो वो क्या करेगी बॉडी, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देगी, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देगी, ठीक। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substance। तो खाने के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जब वो सिंपल सब्सटेंस में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, इज कॉल्ड डाइजेशन। उसी को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। देखिए हमें पता है कि जो भी हम खाते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है ना। आपने रोटी खाई, ऐसी पूरी की पूरी जो रोटी है वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही हार्ड है, नॉट इजी टू डाइजेस्ट। तो उसे हमारी बॉडी क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देती है, और इस छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना ही क्या है, डाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, डाइजेशन के बाद आता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से खाना जो है लिया जाता है, जैसे कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में। हाँ बेटा, जरा ऊपर करेंगे, ओके ऊपर करना है, ठीक है। देखिए बेटा हर एक जानवर अलग अलग तरीके से खाना लेता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ जानवर जो हैं खाना जो है रॉ फॉर्म में लेते हैं, जैसे गाय भैंस, है ना, खाना पका के नहीं लेते। गाय भैंस जो भी होता है, घास या जो भी वो खाते हैं, चारा, वो सब के सब उसको एज इट इज़ खा जाते हैं, जैसा वो उनके सामने आता है ना। जबकि ह्यूमंस जो हैं खाना पका के खाते हैं। और कुछ जानवर जो हैं जैसे कि मधुमक्खी हो गए, है ना बेटा, ये क्या करते हैं,
ये नेक्टर पीते हैं। नेक्टर मतलब फूलों का जो रस होता है, ठीक। तो हर एक जानवर का अपना अपना तरीका होता है। जैसे सांप जो है वो निगल जाता है किसी भी जानवर को। तो हम जितने भी इस अर्थ पे जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब ऑलमोस्ट सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है खाना लेने का, खाने का। तो देखिए कैसे कैसे है, अगर हम इस चीज़ को लिखें, ओके है ना बेटा। जैसे कि हम बात करें द मोड ऑफ, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी ना नॉइज़ आ रही है काफ़ी। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करती है। लाइक जैसे कि हमको पता है बेटा, जो सांप होता है वो अपना खाना निगल जाता है ना। और जैसे जो मधुमक्खी जो होती है, जैसे बीज और बर्ड्स, बीज और कुछ बर्ड्स होती है जैसे हमिंग बर्ड्स, है ना। हमिंग बर्ड जो सबसे तेज, या फिर हम ये कह सकते हैं सबसे तेज अपने पंख फड़फड़ा लेती है, फड़फड़ा लेती है, या फिर अपने पंखों को मूव कर लेती है, ठीक है। हमिंग बर्ड वो बर्ड होती है जो इस दुनिया में सबसे तेज अपने पंखों को मूव कर लेती है इन अ मिनट, ठीक है। इतनी सर लेकिन सर हमिंग बर्ड जो है सर, वो सर साइज में सर सबसे छोटी होती है सर हाँ, बर्ड। साइज में भी सबसे छोटी होती है। तो बीज और सर उसकी सर जो बीक होती है सर, उसकी सर जो चोंच होती है और सर वो सर पतली सी होती है, और सर बड़ी सी, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी। बिल्कुल बेटा। तो बीज और जो हमिंग बर्ड होती है बेटा, वो क्या करती है, नेक्टर पीती है प्लांट्स का न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक्स नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, ठीक है बेटा। अब ये लोग नेक्टर पीते हैं। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं जब पैदा होते हैं तो अपने मम्मी पापा, हम लोग क्या करते हैं अपनी मदर पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, मिल्क के लिए, है ना। ऐसी जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को जिंदा निगल जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सारे के सारे के जितने भी तरीके होते हैं खाने के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन डिपेंड्स, ह्यूमन, सर हाँ सर जैसे जो हमिंग बर्ड है हाँ सर, बेटा, वो जब नेक्टर सब करती है तो हाँ सर इसके हिसाब से दूसरे बर्ड्स को नेक्टर करने सब नहीं करते, तो सर हमिंग बर्ड इंसेक्ट के कैटेगरी में आएगी कि बर्ड्स की? बेटा बर्ड्स की कैटेगरी में आएगी वो। केवल खाने के अकॉर्डिंग किसी भी हम एनिमल को जज नहीं कर सकते ना। एनिमल को जज करने के लिए तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं ना। जैसे रेंगने वाले जो हो गए वो रेप्टाइल्स हो गए, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई बर्ड भी थोड़ी देर के लिए रेंगने लगे वो रेप्टाइल हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। केवल खाने के उस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। हाँ बेटा बोलिए। सर तो जैसे जो हमिंग बर्ड है सर, वो सिर्फ नेक्टर पिएगी सर, क्या? जैसे दूसरी बर्ड्स की तरह को इंसेक्ट छोटा है, मतलब उससे बहुत छोटा कोई इंसेक्ट है और उसको वो खा नहीं सकती? क्या मतलब बेटा, मुझे ना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है दबी दबी सी आ रही है। हाँ सर मैं कह रहा था कि जो हाँ सर जैसे हमिंग बर्ड हाँ सर, वो तो नेक्टर ही सब कर सकती है सर, हाँ। और कोई कीड़े भी खा सकती है, इंसेक्ट नहीं खा। इंसेक्ट भी खा सकती है। ओके सर मुझे लगा सिर्फ नेक्टर नहीं सब करती है इसीलिए। नहीं बेटा, वो इंसेक्ट भी खा सकती है, ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा, तो ऐसा नहीं है केवल वो नेक्टर ही सक करती है, वो इंसेक्ट भी खा सकती है। तो जैसे हमने देखा हमिंग बर्ड्स और कुछ बीज जो है वो नेक्टर पीती है। ह्यूमन इन्फेंट्स मतलब इंसानों के जो बच्चे होते हैं अपनी मम्मी पे डिपेंड्स होते हैं, है ना, मदर मिल्क पे। और ऐसी जो है स्नेक्स। सर हाँ हाँ सर एक बेटा। सर क्वेश्चन आया है सर मेरे दिमाग में हाँ कि सर जो सर बर होती है क्या बेटा? सर वॉस्प हाँ मधुमक्खी, वो ततैया। यस सर। हाँ सर वॉस्प होती है तो सर वो क्या लेती है सर? वो सर नेक्टर तो लेती नहीं है, तो सर वो सर क्या लेती है? बेटा देखिए, इंसेक्ट को ही आती है सर। जो वेस्प होती है मधुमक्खी का कह रहे हो ना, तो ततैया कह रहे हो ना, पीले वाला जो होती है,
यस सर, यस सर, यस सर। तो वैस्प में भी बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, जैसे कि ये आप ये कह सकते हो वैस्प जो है घरों में तो आपने देखा होगा मीठी चीज़ें जो होती है जैसे चीनी हो गई है ना, चीनी हो गई और तुम्हारा जो भी मीठी सी चीज़ें होंगी वो खा लेती हैं उसको बेटा। ठीक है, आपके घरों में जो भी होगी ना मीठी मीठी चीज़ें उन सबको वो खा लेती हैं, या वो नेक्टर भी खा सकती हैं। ऐसा मतलब जैसे कोई पेड़ पे कोई फूल है या किसी पेड़ पे कुछ भी मीठा लगा हुआ है, आम है, तो वो उसे खा लेती ओके है। सर, ठीक है, हाँ बस ओके वो सर। है वो मधुमक्खी की तरह शहद नहीं बनाती। ठीक है, खाने के लिए ऑलमोस्ट वो भी वही खाती है जो मधुमक्खी खाती है, बट दे कैन नॉट बिल्ड हाइव लाइक बीज, है ना बेटा, छत्ता नहीं बना सकते वो लोग। ओके सर। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बेटा सब एनिमल्स के, जानवर्स के, है ना, ह्यूमन के खाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, है ना। जैसे कुछ लोग जो है खाना निगल जाते हैं, जैसे कि सांप, जैसे हम लोग मम्मी के जब हम पैदा होते हैं हम लोग अपने मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं, है ना। और मधुमक्खी हो गया या बीज हो गया, हमिंग बर्ड्स, ये प्लांट्स के नेक्टर पे डिपेंड होते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है खाना लेने का, बट उसका काम एक ही होता है, उस खाने से एनर्जी लेने का, है ना। सबका देखिए खाना चाहे वो किसी भी चीज़ से ले, बट उसका जो खाने का मेन पर्पस क्या होता है कि उस खाने से उनको एनर्जी मिले ताकि वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि कैसे कैसे लोग डिफरेंट एनिमल जो है खाना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेटा डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन होता कैसे है। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था ऊपर डाइजेशन होता है, बट ये कैसे होता है अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन, तो सबसे पहले सुनिए, जब हम खाना खाते हैं वी टेक फूड थ्रू द माउथ। ठीक है, खाना हम अपने मुंह में खाते हैं, मुंह से खाते हैं और उसको फिर काफ़ी देर तक चबाते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है खाना जो हमारी फूड पाइप है या फिर जिसको ओसोफेगस भी बोलते हैं हम, उससे हमारे स्टमक में चला जाता है, और स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में होते हुए, ठीक है, रेक्टम के थ्रू एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। देखिए अगर मैं इसका एक रफ सा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आप समझिएगा, जैसे ये केवल हमारी फूड पाइप है ना बेटा। ओके सर। ठीक है, ये इधर हमारा माउथ था, ठीक है, तो भयानक सा डायग्राम बन गया ये, गला ही अलग हो गया इसका तो। ऐसे समझिए कि ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ। तो हम जब खाना खाते हैं बेटा तो पहले उसको अपने मुंह के अंदर हम उसे काफ़ी देर तक चबाते हैं, तो जिसको हम बोलेंगे बकल कैविटी, दांतों से हम उसे चबाते हैं, है ना। उसके बाद वो यस सर, उसे सर बेकल कैविटी कहते हैं। हाँ बेटा, जब हम बेटा खाना चबाते हैं तो आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें काफ़ी बार बोला है बेटा कि खाना जो है ना आप खूब चबा के खाया करो। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। और ये भी बोला जाता सर है मुझे कि पता है हाँ बेटा, सर, क्योंकि सर हाँ मैं बता रहा चबाने से हूँ, सर मैं आपको सलाइवा बनता है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हम लोगों से ये भी एडवाइस की जाती है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आप एक शांत जगह पे, है ना, शांत जगह पे जहाँ पे टीवी वीवी ना हो, वहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाओ। फिर उसके बाद चाहे आप कुछ भी करो, खाना खाओ पहले शांति से, और उसके बाद चाहे फिर आप टीवी देखो, कुछ भी देखो, बट खाना जो है ना बहुत शांति के साथ खाना चाहिए। उस समय पे ना टीवी देखना चाहिए ना फ़ोन में लगना चाहिए।
इसके पीछे का रीज़न क्या होता है बेटा? आप भी लोग खाना खाते होंगे बच्चा पार्टी, तो आप भी बहुत से बच्चे होंगे फ़ोन में लगे हुए रहते होंगे, एक तरफ फ़ोन चल रहा है, एक तरफ टीवी चल रहा है, एक तरफ खाना चल रहा है। तो आप देखिए बेटा उसमें होता क्या है, दिक्कत क्या आती है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो हमारे मुंह में जो हमारी सिलेवरी ग्लैंड होती है, सिलाइवरी ग्लैंड्स, उससे सलाइवा निकलता है, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं ये सलाइवा हमारे खाने पे, हमारे जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं उस पर चिपक जाता है, ठीक है। खाने के जो हम पार्टिकल्स हमारे मुंह में होते हैं, जब खाना हम खाते हैं तो खाना टूटता है, ब्रेक डाउन होता है बड़े बड़े पार्टिकल्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो ये उस पर चिपक जाते हैं। तो जब ये उस पर चिपक के हमारे यहाँ से नीचे की तरफ को जाते हैं ना, तो इनको जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, जिससे हमें हाँ सर, जिससे जो सलाइवा होता है फिर वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम बिल्कुल करता है। बिल्कुल बेटा, वो हमारे पेट में बहुत अच्छे से चले जाते हैं। पहला काम तो ये। दूसरा, अब मैंने आपको बोला टीवी नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं ना, अगर हम उस पर पूरा फोकस्ड हैं तो हमारी बॉडी में ना उस तरीके के केमिकल्स बनते हैं, ठीक है। केमिकल्स बनेंगे और हमारी बॉडी में उसी टाइप के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। अब इन केमिकल्स और हार्मोन का क्या यूज़ होता है कि जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम उसको बिल्कुल फोकस होके करें, खाएं, या फिर कुछ भी काम हम फोकस होके करते हैं, तो ये केमिकल्स और हार्मोन हमारी बॉडी में जब निकलते हैं तो उससे क्या होता है कि जितना जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे वो खाने का हो या कोई भी काम हो, वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन देता है। मतलब वो पूरा हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है अगर हम उसको बिल्कुल शांत होके और बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल किसी दूसरे डिस्टरबेंस एलिमेंट को यूज़ किए हुए उसे करेंगे, तो वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और इन केमिकल और हार्मोन की निकलने की वजह से हमारी ग्रोथ फैक्टर्स, हमारे जो ग्रोथ फैक्टर होता है, आपको पता है ग्रोथ हमारा जो होता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है, ठीक है बेटा। जब हम अपना खाना बहुत ही शांत जगह पे बहुत फोकस होके खाते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन निकलता है HGH, ठीक है। अब ये हार्मोन जब निकलता है तो इस हार्मोन को निकलने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से स्टिमुलेट होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना जब आप खाते हो ना तो बिल्कुल शांत जगह पे पूरे फोकस के साथ खाओ। तो उससे दो फ़ायदा होगा, एक तो आपकी जो खाना है उसमें सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, जिससे वो खाना हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हमारी बॉडी में जो केमिकल्स और हार्मोन निकलेंगे उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में HGH बनेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होगी, मसल ग्रोथ, हमारी हाइट, हमारे हेयर्स, हमारी आईसाइट, है ना। आप में से कुछ बच्चों की आईसाइट हो सकता है वीक भी हो, तो वो इसके पीछे भी एक ये रीज़न हो सकता है बेटा। या फिर आप लोग चाहते हो कि आपकी हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए, है ना, और आप देख रहे होंगे अभी आपकी हाइट जो है वो कम है, तो आप सोच रहे होंगे यार पता नहीं मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। तो बेटा उसके पीछे एक ये रीज़न हो सकता है कि आप खाना खाते वक्त आप पूरे फोकस्ड होके खाना ना खाते हो, क्योंकि अगर आप पूरे फोकस होके खाना खाओगे तो वो खाना आपकी बॉडी को बहुत न्यूट्रिएंट देगा, जिससे आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। समझ में आई बात आपको? ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, मैंने आपको बताया जब हम खाना खाते हैं तो बक्कल कैविटी के बाद हमारे ओसोफेगस, या फिर इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, इसको फूड पाइप, यस सर, ईसोफेगस, हाँ, या फिर ओइसोफेगस भी बोलते हैं इसको, दो नाम है इसके, से होते हुए, ओइसोफेगस से होते हुए फिर ये हमारा पहुंचता है कहाँ पर बेटा, हमारे स्टमक में, जहाँ पर हमारा, हाँ बेटा, जहाँ पर हमारा क्या होता है HCl, है ना, HCl जो इस खाने को छोटे छोटे फूड ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक है बेटा। जहाँ पे हमारा जो HCl है, हमारा HCl मतलब
एक तरीके से हमारा डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है। सर हाँ सर तो उसमें एसिड होता है कि जूस होता है? बेटा, वो जो जूस होता है ना, एक्चुअली वो एसिड होता है। ठीक है, हमारे पेट में जो स्टमक में जो जूस है तो वो सर एक्चुअली एसिड है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। तो आपको पता है कभी कभी आप लोग जो है बैक्टीरियाज भी खा जाते हैं, है ना। अब अगर आप बैक्टीरिया खा रहे हो, जैसे कि आपको पता है कुछ बैक्टीरियाज हम लोग खा जाते हैं खाने के साथ साथ, जैसे ये मीठे सर दही में दही के तो बैक्टीरिया गर्मी हेल्दी नहीं झेल पाते। हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, वो तो कुछ ये नुकसान करते नहीं। बट बेटा कभी कभी आपने देखा है जब आप मीठा खाते हो, तो जैसे आपने दुकान से मिठाई ली, अब वो दुकान की जो मिठाई है वो पता नहीं कितने दिन की बनी हुई है, हो सकता है एक हफ्ते की बनी हुई हो सकता है पता नहीं कितने महीनों से बन के वहाँ पे रखी हुई हो, है ना। और बहुत सारे आप जैसे बाहर के चाट पकौड़ियाँ भी खाते हो, तो वहाँ पे धूल मिट्टी बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं, उन पे चिपकते रहते हैं, तो हम लोग वो सब खा जाते हैं। तो आपने कभी ये देखा होगा कि हम इतने सारी चीज़ें, इतने सारे बैक्टीरिया खा जाते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते, है ना। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जब बेटा वो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा जूस है, डाइजेस्टिव जूस, HCl उसके अंदर होता है, और वो HCl एक एसिड है, और वो क्या करता है, उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। समझ में आया बेटा? तो इसी वजह से हम लोग, हाँ, हम ये लोग जो है बीमार नहीं पड़ते। और कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई इसको एसिडिटी हो गई, है ना, वो सुना है ना एसिडिटी वाली टर्म। तो मैंने आपको जब, ये सर मतलब है ना, नहीं बेस पड़ता। बेस सॉलिड पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने यही बताया था ना बेटा कि पेट में जो HCl का लेवल बढ़ जाता है ना, जब ये एसिड बढ़ जाता है हमारे पेट में, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो फिर उसके लिए हम क्या और लेते तो हैं? गैस क्या मतलब? तो बिल्कुल, सपना फिर गैस हो गई। हाँ, वही गैस जिसको बोलते हैं, गैस बन गई। तो फिर उसके लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड्स लेते तो हैं। सेम चीज होती है हाँ बेटा, सर, दोनों सेम चीज होती है एसिड हाँ, और वो गैस? गैस, वो तो अपनी हम देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं गैस है, बट वो होती है एक्चुअली एसिडिटी, है ना बेटा। तो उसी के लिए फिर हम एंटासिड्स लेते हैं। तो एंटासिड क्या होता है हमारा? बेसिकली एक बेस होता है ना, जो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट भी बनता है या फिर न्यूट्रल हो जाता है वो। समझ में आया बेटा? ठीक है, आपको पता है एसिड प्लस बेस जो है सॉल्ट भी बनता है, न्यूट्रल भी हो जाता है, और कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन। बताया तो था मैंने आपको, भूल गए क्या? आप देखना बेटा, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, एक गैस निकलती है, फिर वो डकार की फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो आपको सबको पता चल गया होगा अभी कि खाना कैसे कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है ना। स्टमक में पहुंचने के बाद HCl उसे फूड, छोटे छोटे फूड ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। फिर ये उसके बाद जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, फिर ये जाता है हमारा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलीज होती है। विलीज मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, उसके अंदर ना ऐसे विलीज सी होती है। सर एसिड से बचाता है सर। हाँ, ये विलीज मतलब क्या होती है ना बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऊपर से भी नीचे से भी ऐसी विलीज सी होती है। तो जैसे ही खाना इनके अंदर पहुँचता है ना, मैं आपको इसको अब जूम इन करके दिखाता हूँ। जैसे ये 2 विलीज हैं, तो जैसे हमने जो खाना खाया वो छोटा टुकड़ा इसके अंदर पहुंचा, तो ये विलीज क्या करती है? स्पंज की तरह आपस में बंद होती हैं, ऐसे बंद हो जाती हैं। तो जब ये बंद हो जाएंगी, तो इसके बीच में जो खाना होगा वो बहुत पिचक सा जाएगा, और उसमें से जो भी रस होता है, फिर ये विलीज उसको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देती है। तो जो भी यहाँ से उसने एब्जॉर्ब किया, है ना, जब ये विलीज क्लोज हुई, तो फूड ड्रॉपलेट से जो भी एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट, उसको हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देती है। और फिर जो ये बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है यहाँ पर, फिर ये पहुंच जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और ये रिमेनिंग पार्ट जो भी कचरा बच गया हमारा, ये मतलब इसमें से, जिसमें से हमने, हमारी विली ने, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली विली ने सारा निकाल लिया जूस,
है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आके इकट्ठा हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना बेटा, एक्सक्रीट हो जाता है। हाँ, रेक्टम के थ्रू, एनस के द्वारा, रेक्टम के थ्रू एनस के द्वारा ये डिस्चार्ज हो जाता है पूरा। समझ में आया बेटा? क्लियर हुई बेटा बात? कोई दिक्कत? यस सर। समझ में आया बेटा? श्लोक आपको, अयांश? यस सर, सर समझ में आ गया। ओके बेटा, तो ये था बेटा ह्यूमन डाइजेशन। फिर अयांश नहीं, ओके, कोई बात नहीं बेटा। फिर अयांश ठीक है, चलिए बेटा, अब देखिए मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो डाइजेस्टिव जूस मतलब एक तरीके से हमारा HCl है ना। तो ये निकलता कहाँ से बेटा? ये निकलता है हमारा पैनक्रियास से। याद रखना बेटा इसको, चाहे तो आप इसको सबको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी मैं यूट्यूब में इसको जो अपलोड करूँगा ना, जैसे आपको कुछ छूट गया तो वहाँ से कर सकते हैं। तो पैनक्रियास क्रिएट डाइजेस्टिव जूस, ठीक है बेटा, याद रखना इसको। डाइजेस्टिव जूस कहाँ से निकलता है? हमारा पैनक्रियास से। अब इसका काम क्या होता है आपका? Yes, sir. है ना, इसका काम मैंने आपको बता दिया। बड़े खाने को छोटे छोटे फूड ड्रॉपलेट्स में, कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे फ्रूट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देना। क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, थोड़ा सा बचा है, कल इसको डिस्कस कर लेंगे बाकी बचे हुए को। ओके सर।